Assalamu alaikum. I am Dr. Najib Ali Shah और टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था विस्पर थ्योरी के मुतालिक कि उसके डिफरेंट पॉस्टुलेट्स हमने पढ़े थे कि सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि विस्पर का मेन काम क्या है, तो वो हमें ज्योमेट्री और शेप के बारे में प्रेडिक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉस्टुलेट्स पढ़े थे कि सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कौन कौन से हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज कैसे करने हैं, रिपल्शन ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, बॉन्ड पेयर कम होता है। ठीक है, फिर हमने बॉन्ड एंगल डिस्कस किया था, आइडियल बॉन्ड एंगल, नॉन आइडियल बॉन्ड एंगल। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने डिस्कस किया था कि लोन पेयर रिपल्शन क्यों होता है, फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक नंबर पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं स्टीरिक नंबर। ये एक हमारे पास हाइपोथेटिकल नंबर है हमारे पास, और उसमें हम क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं। तो फर्स्ट केस हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें Sn हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे स्टूडेंट, 2 होंगे, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो 0 होगा हमारे पास, वो 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने लिखा है BeCl2। तो Be तो हमने सेंट्रल में लेना है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेरिलियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी है, क्योंकि क्लोरीन तो वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी बेरिलियम की है। तो हमने कहा था स्टूडेंट कि हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे अरेंज करना है, चाहे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको हमने सेंट्रल एटम के साथ इसी तरीके से अरेंज करना है ताकि हमारे पास रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज है, उसको तो हम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल एटम से इतना दूर हम करेंगे, इतने फासले पे करेंगे कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए और आपके पास जो है रिपल्शन कम से कम होना चाहिए। तो BeCl2 जो है हमारे पास क्या है, ये लीनियर है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, उसका भी लीनियर ज्योमेट्री और शेप है। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास जो HgCl2, ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या है, लीनियर है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास जो एसिटाइलिन है वो भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास लीनियर है। ठीक है, ये भी हमारे पास लीनियर है। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली हमारे पास जो है दूसरा एग्जांपल CS2, ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास क्या है, इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या है, लीनियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है कि इन दिस केस ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। यहाँ पे सबकी ज्योमेट्री और शेप सेम है, ज्योमेट्री भी लीनियर है और शेप भी लीनियर है। क्यों? क्योंकि देखिए ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्यों आ रहा था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। के सेंट्रल एटम में आपके पास जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ज्योमेट्री में हम काउंट करते हैं, शेप में काउंट नहीं करते। आल्दो शेप को इफेक्ट करता है लेकिन काउंट नहीं करेंगे। तो इन सब का ज्योमेट्री और शेप क्या है स्टूडेंट, सेम है। ज्योमेट्री भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो लीनियर है, और सिमिलरली स्टूडेंट शेप भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो लीनियर है हमारे पास। ठीक है, दूसरा केस हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, जब Sn हमारे पास क्या होगा, स्टीरिक नंबर 3 होगा, और इसमें भी हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, इसमें भी हम ये लेते हैं कि हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, ये 3 होगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट, वो 0 होगा। तो इन दिस केस यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल्स होंगे, क्योंकि ज्योमेट्री और शेप तब कब इक्वल नहीं होंगे, जब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें एक हमारे पास है स्टूडेंट BF3 है, AlCl3 है, GaCl3 है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास अब BF3 जो है, सेंट्रल में हमने कौन सा एटम लेना है स्टूडेंट, वो हमने बोरान का लेना है, क्योंकि बोरान क्या है स्टूडेंट, वो हमारे पास लीस्ट n नंबर है और उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने 5 फ्लोरीन को क्या करना है स्टूडेंट, अरेंज करना है इसी तरीके से। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे पास AlCl3 है, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन।
तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप सब के क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, वो सेम आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री क्या है, यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री क्या है स्टूडेंट, वो भी क्या है हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। और सिमिलरली स्टूडेंट जो हमारे पास शेप है, शेप भी क्या है, वो है ट्राइगोनल प्लेनर है हमारे पास। सबका शेप और ज्योमेट्री क्या है स्टूडेंट, वो सेम है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ALBL3 ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये भी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली हमारे पास जो है ALCL3 BCL3 भी हमारे पास क्या है, BCL3 ये भी हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है हमारे पास। तो सबकी जो मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप ड्रॉ की है स्ट्रक्चर, तो BF3 ALCL3 ALBR3 और BCL3 सबकी ज्योमेट्री और शेप क्या है स्टूडेंट, वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट याद रखना है कि यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पढ़ते हैं, वो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बेरिलियम है हमारे पास, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। जब sp होगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, लेकिन इनडायरेक्ट रोल है इसका, कोई डायरेक्ट रोल इसका ज्योमेट्री और शेप में नहीं होता। ठीक है, अच्छा सिमिलरली स्टूडेंट जो यहाँ पे हमारे पास है, जब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, तो sp2 में क्या होगा स्टूडेंट, 120 डिग्री आपके पास क्या होगा, वो बॉन्ड एंगल होगा। लेकिन ये बॉन्ड एंगल कब होगा स्टूडेंट, याद रखना है कि हमारे पास आइडियल बॉन्ड एंगल कब होगा, आइडियल बॉन्ड एंगल जब हमारे पास नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो आइडियल से क्या होगा, कम होगा, उसमें डिविएशन हमारे पास आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो BF3 है, ALCL3 है, GACL3 है, ALBR3 है, BCL3 है, इन सब का जो ज्योमेट्री और शेप है वो क्या है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या है, सेम है। ठीक है, और ज्योमेट्री शेप कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। दूसरा स्टूडेंट अगर हम देख ले, तो अगर हमारे पास SN3 है, लेकिन इसमें हम दूसरा केस लेते हैं, केस 2, कि जब हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 होगा। नाउ इन दिस केस स्टूडेंट याद रखना है, इसमें अब हमारे पास क्या होगा, हियर ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं होगा, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्वल नहीं होंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, वो आइडियल से क्या होगा, आइडियल बॉन्ड एंगल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टूडेंट जो है SnCl2, अब SN में क्या है, देखिए स्टूडेंट जरा, अब इसमें हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब जरा देख ले, ज्योमेट्री इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर है। जरा देख ले, यहाँ पे जो हमारे पास ज्योमेट्री है स्टूडेंट, इसका ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है। ज्योमेट्री तो सेम होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होंगे। बट इन केस ऑफ शेप में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, उसमें हमारे पास ये क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा। नाउ इन दिस केस, नाउ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन्वॉल्व। तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसका शेप क्या होगा, ये वी शेप होगा या एंगुलर होगा या बेंड होगा। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे शेप क्या है, शेप क्या है आपके पास, शेप आपके पास क्या है स्टूडेंट, एंगुलर है, या हमारे पास क्या है, आर बेंड है, आर हमारे पास कौन सा शेप है, वी शेप है। सो हियर ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। और याद रखना स्टूडेंट कि यहाँ पे भी आपके पास देखो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा स्टूडेंट, हियर लेस देन 120 डिग्री,
यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि स्टूडेंट याद रखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, याद रखना है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। लोन पेयर 0 होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक केस ये वाला भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, एस इन आपके पास क्या होगा, 4 के बराबर होगा। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि आपके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होंगे, वो 0 होंगे, ठीक है, जिस तरह हमने पहले में ये कहा। तो नेक्स्ट केस हमारे पास है कि जब एस एन स्टीरिक नंबर 4 होगा, उसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होंगे लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो इसके हमारे पास कौन से एग्जांपल है, इसमें एक आता है मीथेन CH4। तो अब जरा देख ले स्टूडेंट कि यहाँ पे हमने सेंट्रल एटम कौन सा लिया है, कार्बन लिया है, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रोजन कितने बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो अब हमने सेंट्रल एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे तरीके से अरेंज कर रहे हैं ताकि इनके दरमियान क्या होगा स्टूडेंट, रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस केस ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और यहाँ पे हमारे पास आइडियल बॉन्ड एंगल होगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट। इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या है, सेम है, और क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रल शेप है हमारे पास, टेट्राहेड्रल शेप और ज्योमेट्री है हमारे पास। और बॉन्ड एंगल कितना है स्टूडेंट, 109.5 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। दूसरा इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, CCl4 ये हमारे पास है। तो स्टूडेंट यहाँ में भी हमारे पास क्या है, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी भी ज्योमेट्री और शेप क्या है, सेम है। बॉन्ड एंगल क्या है, आइडियल है। शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री क्या है स्टूडेंट, हमारे पास टेट्राहेड्रल है। इसमें एक और एग्जांपल है SiH4, इसकी भी ज्योमेट्री और शेप क्या है, सेम है। सिमिलरली GeCl4, ठीक है। तो इन सब की स्टूडेंट ज्योमेट्री और शेप सबकी क्या है, सेम है। ज्योमेट्री और शेप क्या है, सेम है। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम दूसरा केस जो लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 है, और जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है स्टूडेंट, वो 1 है, हमारे पास, ठीक है। तो नाउ इन दिस केस स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं होगा, और बॉन्ड एंगल क्या होगा स्टूडेंट, लेस देन 109.5 डिग्री होगा, वो आइडियल नहीं होगा, नॉन आइडियल होगा, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले एग्जांपल है वो है NH3 है, हमारे पास NH3 है। तो अब जरा देख ले स्टूडेंट, ये हमारे पास NH3 है और इसमें हमारे पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो NH3 में हमने सेंट्रल एटम नाइट्रोजन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन का, वो क्या है हमारे पास स्टूडेंट, वो है sp3 है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, और एक क्या है, लोन पेयर हमारे पास, ठीक है। तो NH3 में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्री होगा। यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप सबकी क्या है, सेम है। दूसरा इसमें हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं PH3 हमारे पास, यहाँ पे भी ज्योमेट्री और शेप दोनों का क्या है स्टूडेंट, वो सेम है हमारे पास। सिमिलरली ASH3, इसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक है हमारे पास SbH3, इसमें भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सबकी जो ज्योमेट्री है वो शेप के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है,
ज्योमेट्री सबकी टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, लेकिन शेप में क्या, शेप देखो यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री क्या होगा स्टूडेंट, वो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। और शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि शेप में हमारे पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये पैरामेडल होगा। शेप क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा पैरामेडल, पैरामेडल होगा हमारे पास। सो इन दिस केस ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट SN4 में हम एक और केस लेते हैं, इसमें एक और केस हम लेते हैं कि SN स्टीरिक नंबर 4 होगा, लेकिन अब इसमें एक काम करते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, वो 2 लेते हैं। ठीक है, मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ज्यादा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 से क्या होगा, कम होगा। अगर NH3 की बात हम करें तो यहाँ पे 107.5 डिग्री होगा। ये बाकी में फिर 107 से बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि ये हमारे पास ड्रेगोज मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर हम एक नई वीडियो करेंगे। ठीक है, ड्रेगोज मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रेगोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है, तो इसमें बॉन्ड एंगल और भी कम होगा। चलो इसमें एक एग्जांपल लेता हूं वाटर का। देखिए H2O, सेंटर में स्टूडेंट हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और 2 हाइड्रोजन है, और इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इन दिस केस ज्योमेट्री एंड शेप इज नॉट इक्वल बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री क्या है स्टूडेंट, ज्योमेट्री तो आपके पास होगा ही होगा टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या होगा स्टूडेंट, शेप हमारे पास बेंड शेप होगा, या वी शेप होगा, या एंगुलर शेप हो गया, क्योंकि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते। तो बेंड शेप होगा स्टूडेंट, और वी शेप होगा, और एंगुलर होगा आपके पास। और यहां पे भी ऑक्सीजन का तो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, लेकिन यहां पे जो एंगल है वो 104.5 डिग्री है, उसका बहुत ज्यादा कम है। क्यों कम है, देखो NH3 से भी कम है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो हमने कहा था कि भाई देयर इज अ मैक्सिमम रिपल्शन, मोर रिपल्शन, ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा है, और बॉन्ड पेयर के दरमियान सबसे कम है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली 1 न्यूक्लियाई, while this bond pair of electron is under the influence of 2 nuclei, hydrogen and oxygen। तो यहाँ पे रिपल्शन सबसे कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अगर और एक एग्जांपल हम लेते हैं OF2, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन है, और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हियर ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं है। दूसरा हम लेते हैं सिलीनियम H2 हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इन ऑल केसेस स्टूडेंट यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप सबका सेम नहीं है, ज्योमेट्री और शेप सबका सेम नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस इन केस में जो स्टीरिक नंबर 4 है उसमें दूसरा केस है। दूसरा हम लेते हैं स्टूडेंट एक एग्जाम्पल, जब इस इन क्या होगा आपके पास, 5 होगा या 6 होगा आपके पास। ठीक है, तो एक दूसरा केस हमारे पास है जब स्टीरिक नंबर 5 होगा। जब स्टीरिक नंबर 5 होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होगा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगा sp3t हमारे पास होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है PCl5 का एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप और ज्योमेट्री इसकी। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल में हम क्या लेंगे स्टूडेंट, यहाँ सेंट्रल में हमारे पास क्या होगा, फास्फोरस होगा, और हमारे पास कितने क्लोरीन है स्टूडेंट, 5 क्लोरीन है। तो ये 5 क्लोरीन को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट, और ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास ज्योमेट्री और शेप है वो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हमारे पास शेप भी हो गया और ज्योमेट्री भी हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो 0 है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन होते हैं और ये इक्वेटोरियल पोजीशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, लास्ट केस हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट, जब हमारे पास क्या होगा, जब इस इन क्या होगा, 6 होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ज्योमेट्री शेप क्या होगा, तो इस केस में हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, और यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी हम क्या ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम 0 करते हैं। ठीक है, तो इसके एक एग्जांपल हम करते हैं स्टूडेंट, SF6। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री और शेप होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होगा, और यहाँ पे भी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होंगी, सेम होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ये हमारे पास होगा ऑक्टाहेड्रल। सेंट्रल में हम क्या लेंगे स्टूडेंट, सेंट्रल में हम लेंगे सल्फर, और यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री दोनों का क्या है स्टूडेंट, सेम है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ विस्पर थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वीडियो में ड्रॉबैक्स ऑफ विस्पर थ्योरी स्टूडेंट और कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।